देश का नाम भारत नहीं था, इस देश का नाम था अजनाब देश। लगाए महाराज 4 डंडे, जोर से धक्का मार के निकाल दिया, जाओ निकल जाओ, काम के न काज के, दुश्मन अनाज के। और जैसे ही दस्युओं के सरदार ने तलवार खींची, अट्टहास करती हुई जगदम्बा महारानी प्रकट हो गई। पहले इस देश का नाम भारत नहीं था, इस देश का नाम था अजनाब देश। महाराज भरत ने इसे संभाला, उसके नाम भरत से ही भारत पड़ा। महाराज भरत ने बड़ा सुंदर सुशासन किया। और जब चौथापन आया, पिता की बात, वो ज्ञान याद था, गंडकी नदी के किनारे चले गए, बैठकर तपश्चर्या करते थे, आनंद के साथ भगवान का भजन करते थे। एक दिन महाराज गर्भवती हिरनी सिंह के भय से छलांग लगा बैठी, उसकी मृत्यु हो गई, उसका शावक जल में बहने लगा। ये बैठ के आसन पर तपस्या कर रहे थे, इन्होंने नन्हे शावक को देखा, दौड़कर उस बालक को बाहर निकाल लिया। अब तो महाराज इस हिरण के बालक को पालने में इतना मन फंस गया। गए थे हरि को भजने के लिए, मिल गया हरिण। जहां हरि नहीं है वहां हरिण है, और जहां हरिण है महाराज वहां कहा बंधन है, वहां बंधन है, वहां माया है। जहां हरि नहीं है वहां माया है, और जहां माया है वहां बंधन है। आए थे हरि भजने, ओटन लगे कपास। भगवान का भजन करने के लिए आए थे महाराज, संसार के वितंडावाद में फंस के रह गए। यही स्थिति हुई। धीरे 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 माला छूट गई, धीरे धीरे जाप छूट गया। मन ऐसा फंस गया महाराज भरत का। एक दिन ये हरिण का बालक बड़ा हुआ और अपने झुंड के साथ कहीं चला गया। और जब महाराज इन्होंने देखा कि मेरा शावक कहां गया, मेरा बालक कहां गया, इतने अधीर हुए महाराज भरत का ऐसा मन फंस गया हरिण में। महाराज जब हरिण खो गया, हा हरिण करते हुए कभी इस वन कभी उस वन में पूछते। स्थिति वही हो गई विरह की, जैसे वन में मैया जानकी खो गई और प्रभु श्री राम सरकार खोज रहे हैं। ढूंढते महाराज आखिर स्थिति वो हो गई, इनकी देह से प्राण छूट गए। शास्त्र कहता है कि अंते या मति सा गति, हा हरिण करते हुए इनका प्राण छूटा। अगला जन्म कालिंजर प्रदेश में ये हरिण बने। अच्छे खासे 2 पैर वाले थे, थोड़ी सी चूक, थोड़ी सी भूल हो गई तो 4 पैर वाला बनना पड़ा। और जब महाराज हरिण बने तब इनको बड़ा दुख हुआ कि मेरे पिता ने मुझे कितना पढ़ाया, लेकिन अंतिम समय में मेरे पिता की वो पढ़ाई मेरे काम नहीं आई। मोह सकल व्याधिन कर मूला। ये मोह महाराज संसार में सकल व्याधियां उत्पन्न करा देता। मोह के बस में हरिण बनना पड़ा, लेकिन ज्ञान याद था पिछले जन्म का। पुनः अपने झुंड को छोड़कर महाराज गंडकी नदी के पावन तट पर जाकर वहां का जल पीते, महात्माओं का दर्शन करते, उनके आश्रम के पीछे बैठकर संकीर्तन सुनते। प्रारब्ध पूर्ण हुआ, आधा शरीर जल में आधा थल में करके महाराज इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। तीसरा जन्म अंगिरस गोत्र ब्राह्मण परिवार में हुआ। पहले भी नाम भरत था, अब भी नाम भरत पड़ गया। ये 9 नंबर के बेटे थे, इनके 8 भाई पहले थे। इनके पिता ने इनको बहुत पढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन ये पढ़े नहीं। क्यों? क्योंकि ये 3 जन्म का डरा हुआ आदमी था। ये जानते थे
कि अगर एक छोर को पकड़ा तो फिर दूसरा छोर पकड़ना पड़ेगा, इसीलिए महाराज मुझे कुछ सीखना ही नहीं है। पिता पढ़ाते, बोलो बेटा ओम, तो ये बोलते एम, एम नहीं बेटा ओम बोलो। बहुत पढ़ाने का प्रयास किया लेकिन महाराज ये पढ़े नहीं, नाम पड़ गया जड़ भरत। अरे भाई इसकी बुद्धि तो जड़ है, कुछ भी पढ़ता है। कालांतर में पिता की मृत्यु हो गई। भाइयों ने कहा कि कोई काम धाम तो करते नहीं हो, एक काम करो, जाओ जाकर जहां खेती में ऊंचाई है वहां उसको समतल करो। ये चला, जहां गड्ढा था उसे खोद के और गड्ढा बना दिया, जो ऊंचा था उसे और ऊंचा कर दिया। भाइयों ने कहा कि तुमसे इतना काम भी नहीं होता यार। अच्छा एक काम करो, फसल पक के तैयार है, हाथ में लाठी लो, इन पंछियों से फसल की रक्षा करना। अब ये महाराज पंछियों से क्या रक्षा करे? इन्होंने कहा कि ये चिड़िया बनाने वाला राम और ये खेती बनाने वाला राम, अनाज पैदा करने वाला राम, हम बीच में महाराज क्यों जबरदस्ती व्यवधान बने? अरे और तो और ठीक है, इसने तो खुला भंडारा कर दिया। चहचहाती हुई उन चिड़ियों को बुलाने लगा। अरे तुमको समझा रहे थे कि तुम पंछियों से खेत की रक्षा करना, तुमने उल्टा पूरी खेती चुकवा दी। लगाए महाराज 4 डंडे, जोर से धक्का मार के निकाल दिया, जाओ निकल जाओ। काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के। इतना काम भी नहीं कर सकते हो तुम। जड़ भरत तो मन में विचार कर रहा था, भाई मेरे मैंने ये सब नाटक इसीलिए किया, क्यों? क्योंकि मैं तो चाहता था कि मुझे घर से निकाल दो। अगर घर से निकाल देंगे तो बैठकर कहीं कुटिया में सीताराम 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 करूंगा। मैं संसार में फंसना नहीं चाहता। आज जड़ भरत एक मेड़ के किनारे बैठे हुए थे। दस्युओं के सरदार ने महाकाली मैया से मन्नत मानी, माँ अगर मेरे एक लाल होगा तो मैं तुम्हें नरबली दूंगा। नरबली के लिए महाराज ये हृष्ट पुष्ट जैसे बैठा हुआ था, जड़ भरत इसको पकड़ के ले गए, खंबे से बांध दिया। दस्युओं के सरदार ने कहा कि कल तुम्हारी बलि होगी। जड़ भरत ने कहा अरे मूर्ख, किसकी बलि होगी? जानता भी है मेरी बलि कभी नहीं हो सकती। कहा क्यों नहीं हो सकती? कहा किसकी बलि दोगे तुम? इस शरीर की। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित ये अधम शरीरा, इस शरीर की बलि हो नहीं सकती। क्यों? क्योंकि महाराज ये पंच तत्व का पुतला यहीं से बना है, माटी से, तेज से, हवा से, अग्नि से और वायु से। ये तो नश्वर तत्व है, आज नहीं कल तो वैसे ही ये शरीर गिर जाएगा। किसकी बलि दोगे? कहा इसके भीतर जो आत्मा है उसको तुम मार नहीं सकते। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकम। ना तो तुम आत्मा को मार सकते हो, ना जला सकते हो, ना सुखा सकते हो, ना गीला कर सकते हो। वो सर्वथा ही महाराज सबसे अलग है। ये विधि का प्रपंच है, विधि प्रपंच, गुण अवगुण साना। शरीर की बलि हो नहीं सकती, आत्मा की बलि हो नहीं सकती, फिर बलि दोगे किसकी? क्यों? क्योंकि महाराज 3 जन्म का सिद्ध महात्मा है ये जड़ भरत। अरे मूर्ख, अपने स्वाद के लिए लोगों ने बलि प्रथा चला दी है। लोग ले जाके माई के यहाँ बकरा चढ़ा के चले जाते हैं। अरे कोई भी माँ अपने बच्चों की बलि नहीं लेती। तुमने अपने स्वाद के लिए ये बलि चलाई है, सावधान हो जाना। हमारे शास्त्रों में कहीं वर्णन नहीं है बलि का। बुरी आदतों की बलि दो, अच्छी आदतों का संकल्प करो। ठाकुर जी का धाम है। मैंने पूर्व में आपको बताया था कि ये पूरी दुनिया कुंभ नहाने जाती है, तो कहा कि इस बार कहां जा रहा? कहा महाकुंभ नहाने जा रहे हैं। ये महाकुंभ रोता हुआ यहाँ आता ठाकुर जी के पास, ठाकुर जी करोड़ों करोड़ों आदमी अपने पाप छोड़ गए, अब मैं कहां जाऊं? ठाकुर जी कहते चिंता मत कर, मेरे वृंदावन में आके नहा ले, तेरा पाप भी छूट जाएगा। ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं बता रहे हम आपसे, ये शास्त्रों की लिखी हुई बात है।
प्रत्येक 12 वर्ष में वृंदावन में भी महाकुंभ लगता है, उसमें सारे कुंभ नहाने आते हैं, सारे तीर्थ नहाने आते हैं कि सरकार आपने छोटा छोटा सिपाही सेनापति बना तो दिया है, लेकिन महाराज जब हमारे ऊपर ये मुसीबत आती है तो कहाँ जाएं? तो कहा चिंता मत करो, रोने के लिए अभी एक कंधा मौजूद है, तुम्हारा पिताजी मौजूद है, उस पिता का नाम कृष्ण है। वो कन्हैया कहीं चला नहीं गया। भगवान कहते आजा हमारे पास। इस धरती पर महाराज 2 धाम हैं, एक अयोध्या धाम, दूसरा वृंदावन धाम। यहाँ पर बड़े बड़े तीर्थ और बड़े बड़े कुंभ स्नान करने जाते हैं। आज जड़ भरत कहता है कि मेरी बलि हो नहीं सकती, और जैसे ही दस्युओं के सरदार ने तलवार खींची, अट्टहास करती हुई जगदम्बा महारानी प्रकट हो गई। बोलिए महाकाली माता की जय हो। तलवार छीन ली इन डाकुओं के हाथ से, काट काट के महाराज इन डाकुओं का सिर बिछा दिया, अपने बेटे को आशीर्वाद दिया, रैन भई माँ के मंदिर में। हा हा हा।